क्रमांक 6 विवेक जी जैन सागर से। नमोस्तु गुरुवर। कहा जाता है कि हमारे पूर्व कर्मों का उदय आने पर हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन आप हमें नाम जाप भक्ति और धर्म करने की प्रेरणा भी देते हैं। यदि कर्मों का फल निश्चित है तो नाम जाप और भक्ति से क्या लाभ होता है? क्या नाम जाप के कर्मों की निर्जरा होती है? और यदि भाग्य में लिखा हुआ भोग नहीं है तो फिर भक्ति और नाम जाप हमारे जीवन को किस प्रकार बदलते हैं? तीन चीजें समझ लो। पहली चीज ये कि हम जो भगवान का नाम जाप करते रहते, दिन भर भगवान का नाम जपो, हम हमेशा बोलते करो। ये चीजें भक्ति पूजा अभिषेक आपको कर्म से छुड़ाती नहीं है, पर कर्म के समय आपको कैसे सहन करनी है क्षमता देती है, कर्म को सहन करने की शक्ति देती है, कर्म को शांति से कैसे में शांत भाव परिणामों में कसाय का उदय नहीं आए इतनी ताकत देती कि तीव्र कर्म के उदय में भी व्यक्ति शांत रह जाता है। आप विश्वास रखो, किसी को व्यक्ति को स्यालनी खा रही है और उसके बाद भी वो मुस्कुरा रहा है कि मुझे नहीं खा रही है, ये जिसको खा रही है वो मैं नहीं हूं, ये विश्वास रखना उनकी भक्ति का ही प्रभाव है कि उनमें इतनी शक्ति आई। दूसरी चीज कि हमारे जो तीव्र रूप से जो कर्म उदय में आने वाले हैं, उनकी उदीर्णा उदय में जब आते हैं उस समय उनका जो प्रभाव है, जो तीव्रता है, उसको थोड़ा मंद कर देती है। और तीसरा काम कि जितनी देर हम नाम जाप आदि करते हैं उतना हमारा शुभ का समय होता है, तो आने वाले जो हमारे कर्म बंधने वाले हैं वो शुभ बनते हैं, तो हमें नियम से सुख भी मिलता है। इसलिए नाम जाप आदि करो। वो कर्म को तो नहीं टाल सकते, पर आने वाले कर्मों को अच्छा बांध सकते हैं, और जो कर्म आने वाले हैं उनको सहने की शक्ति देते हैं। और तीसरा, जो तीव्र रूप में हमें कष्ट रूप में कर्म आने वाले से एक्सीडेंट होकर हमारा पैर ही टूटने वाला था तो मौत से काम चल जाएगा, मौत ही आएगी है। कहीं हमारा ऐसा होने वाला था कि हमारी आंख फूट जाएगी तो विश्वास रखना रोशनी कम हो जाएगी, ऐसा कर देगा। तो ये भगवान की भक्ति की ताकत है। भगवान की भक्ति कर्म को नष्ट नहीं कर सकती, उसको कम कर सकती है और सहन करने की शक्ति दे सकती है। बलि शांतिनाथ।